हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं इनके जी महाराज सागर भाई। फ्रेंड, मन नहीं मानता है लोगों का, मेरा नहीं, लोगों का मन नहीं मानता है। गुरुजी, आपने जो बताया तो थोड़ा सा क्यों रख लिया? क्या जरूरी था वो रखने का? क्यों मैं रख लिया? तुझे फर्क क्यों पड़ रहा है भाई? ढूंढो, जो रख गया है उसे ढूंढो। इसलिए मैं फिर आज एक मंत्र बता रहा हूं, मारण मंत्र। एक तो आदमी कह रहे थे फोन करके, गुरुजी आपने जो किया वो तो बीमार हो गए हैं, हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा है वो। मैं बोला कि हॉस्पिटल का चक्कर वो लगा रहा है, तुम्हें बड़ा हंसी आ रही है, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। हंसो मत। यदि तुम्हारे किए गए अनुसार उसे काला जादू पड़ गया है फ्रेंड, तो ये जो मैं विधि बताता हूं इसका तोड़ भी नहीं है। कोई कहे कि हम तोड़ के हटा दें तो वो झूठ बोलेगा। क्यों? क्योंकि आपने तंत्र प्रयोग किया है उसके ऊपर में। वो हड्डी वहां पे जिसके नजर में पड़ेगा तभी निकलेगा, जब तक नहीं हड्डी वो, तब तक तो समझ में नहीं आएगा फ्रेंड, है ना? काला जादू कैसे हटा देगा वो? जिंदगी में नहीं हटा सकता वो काला जादू। वो तो आप ही हटा सकते हैं उनका, क्योंकि आपने वहां छुपा के रखा है उसको, किसी को पता नहीं है ना, है ना? कह रहे गुरुजी वो बीमार पड़ गया, उसके बाद हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा था। मुझे बड़ा बुरा लगता है। एक तो तुमने उसे बुरा कर भी दिया और ऊपर से मजे ले रहे हो, तो वो वज्र तुम्हारे ऊपर भी गिरेगा, याद रखना। काला जादू करके हंसना तुम्हारा मूर्खता है। तुम जो हंस रहे हो, जिंदगी तुम अपना बर्बाद कर रहे हो, उसका नहीं। इसलिए मैं नहीं सिखाना चाहता हूँ आदमी को। मैंने उसे डांटा, फिर फटकारा। मैं बोला उसे हटा दो। ज्यादा किसी को सताना, कष्ट देना अच्छी बात नहीं है। समझ में आ गया ना? तो फ्रेंड, यदि आपके घर परिवार को कष्ट दे रहा है, आपके बीवी बच्चे को रोटी पे आप हथला दिया है, तब आप जाकर के ये समस्या करें। क्या करें? खेत में जाना है, खेत में चूहे की मिट्टी निकलता है। खेत में धान को चूहा खाते हैं, गेहूं को खाते हैं, वहां पे मिट्टी निकाल देता है वो। कहां पे मिट्टी निकालता है? जहां पे उसका घर रहता है, चूहे का, ठीक है ना? तो वो मिट्टी आपको उठा के लाना है, और अमावस्या के दिन ज्यादा सही रहेगा शनिवार को। तो अमावस्या के दिन शनिवार पड़ जाए तो फिर तो फ्रेंड मुश्किल हो जाएगी उसकी ज्यादा। तो अमावस्या के दिन जाना है, वो मिट्टी लेकर के आना है, ठीक है? मिट्टी को पानी में फुलाना उसी रात में, और फिर जो उसको दीपक बनाना है, एक दीपक बना करके फ्रेंड और उनके पहले आपको देखना है सर्प जो होता है, खरीश नाग, और वहां पे उसका दियाड़ा होता है। जहां घर होते हैं नाग के ना, इतने बड़े बड़े मिट्टी के उठे रहते हैं, फवड़े, ठीक है ना? उसमें छेद रहता है, उसमें सर्प रहते हैं। वो नाग का घर है। वहां पे जाना है आपको, और वहां पे जा करके सरसों का तेल आपको ले जाना है, सांची सरसों का आपको पेड़ा के लाना है घर में। और तेल, दीपक 2-2.5 घंटा रहने देना है आपको, वो कठोर हो जाएगा। और इसके बाद जो है सो आपको सरसों तेल डालकर दक्षिण दिशा में उस दीपक को रखना है, ठीक है फ्रेंड? उस दीपक को दक्षिण दिशा में रखना है, उसमें बत्ती जलाना है लगा करके। और वह जो दीपक जलाएंगे, ये मैं नहीं आपको बताऊंगा। आपको मैं सब कुछ नहीं दे सकता फ्रेंड, याद रखिए। उसी जगह मेन चीज है जो मैं आपको बता नहीं सकता। केवल वो नाम डाल के, बोल के, और इसके बाद वो जलाना है। वो जो मंत्र है, जो भी समझिए, मंत्र बोलिए, कोई शब्द है वो बोलना है, और वह दीपक दक्षिण दिशा की ओर, वो जो बोलेंगे उसी बोलकर दीपक को जलाना है। और थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा लावा लेके जाना है, उसके जगह पे कटोरी में वो दूध और लावा रख देना है, ठीक है फ्रेंड? और 2 शब्द बोल के वहां से चले आना है। और ये क्रिया करने के लिए आपको नंगा होना पड़ेगा, ठीक? नंगा होना पड़ेगा। नंगा होकर के वो दीपक जलाना पड़ेगा आपको फ्रेंड। और जो बोल के बोलेंगे वही बोल के आपको दीपक जलाना है। यह काम 21 दिन के अंदर होगा आपका। और जैसे यह काम होता है, फिर वहां पे एक दीपक जलाना है उत्तर दिशा की ओर इस बार, और वही मिट्टी ला करके, और फिर जो है सो आपको एक बकरा वहां देना है नंगा होकर के, ठीक है फ्रेंड? ये भी बहुत खतरनाक है। यानी आप उसे सर्प के द्वारा मारना, यानी आप उसे सर्प से कटवा करके मारना चाहते हैं, इसलिए आपको यह विधि करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई सांप काट ले उसे जा करके और वो मर जाए, तो आपको यही क्रिया अपनाना है
सांप काटने के बाद उसकी मृत्यु होगी। आपको जितने बताए मैंने यह क्रिया नंगा करना है। उसके पहले मैं कब्रिस्तान का जो बताया था उसमें आपको शरीर बंधन करना है, दिग्बंधन करना है इत्यादि, बिना किए आप ना जाए। यह सब विद्या आपके पास